वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का अरे सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन जबरदस्त गुड न्यूज के साथ में। जी हाँ, जिसका था इंतजार, आज उसने दिया है बड़ा सरप्राइज। और सरप्राइज क्या है? ये वीडियो इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक साथ 3 इनटेक होने जा रहे हैं और एग्जाम जल्दी। और एज का अलग ही लफड़ा है, एज का अलग ही मामला है, उस पर भी बात करूंगा। तो ये वीडियो हर बार की तरह नहीं है, एक एक चीज को बारीकी से समझना, और वो सारी बारीकियां मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है, क्वालिफिकेशंस में क्या चेंज है, एज क्राइटेरिया बहुत बड़ी बात होने वाली है। ठीक है, सिलेबस है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, और अप्लाई कैसे करना है। नेवी एसएसआर और एमआर दोनों के लिए वीडियो होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए भी बड़े सरप्राइजेस हम लेकर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपका नेवी एमआर के लिए, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेवी एसएसआर के लिए, दोनों के नोटिफिकेशंस आपको आपकी स्क्रीन पर क्लिक करके आप टैप करके देख पाएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए क्या। सबसे पहले इस बार बहुत बड़े बदलाव, एक साथ 3 इनटेक कैसे होंगे उन पे बात करूंगा। क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी अलग, क्या नया होने वाला है, और उम्र में भी बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज है। इनटेक सेकंड 2025, फर्स्ट 2026, सेकंड 2026 तक का इनटेक। क्योंकि मैंने कहा था ना बेटा, वैकेंसीज बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि बेटा आगे वहां पे सीटें खाली पड़ी है। तो अभी उनको, क्योंकि पीछे जो कोरोना के टाइम पे 1.5-2 साल बैक गया, तो वहां पे उस दौरान जो सिलेक्शंस थे वो नहीं हो पाए। तो अभी बहुत ज्यादा वहां पे क्राइसिस है वैकेंसीज का। तो वैकेंसीज इनको बैक टू बैक 3 वैकेंसीज एक साथ आपको फिल करनी पड़ेगी। यहां पर देखिए सर जी, नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन गुड न्यूज तो दे दो नोटिफिकेशन पे आगे बढ़ने से पहले। जी हाँ, इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज, हमारे प्लेटफॉर्म का ये मान के चलिए सबसे बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। कमिंग सून, डेट नहीं बताऊंगा, इवेंट लग जाएगा अपने चैनल पे, इवेंट देख लीजिएगा। और वो इवेंट कब का होगा वो आप देखोगे तो ही पता चलेगा। ठीक है, ये वीडियो के बाद में आपको इवेंट अपने चैनल पे दिख जाएगा, जाके चेक करिएगा। और उस दिन मिलेगा अपने चैनल का नेवी एसएसआर और एमआर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एक साथ 3 इनटेक है, तो इस बार मौका छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं ना, एयरपोर्ट्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी सबको फोड़ेंगे, और वो वाली प्लानिंग आपके सामने बन रही है। चलो अब देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट, गर्ल्स और बॉयज दोनों ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे एसएसआर हो चाहे एमआर हो। आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। वो है नेवी एसएसआर के लिए आप 10+2 यानी 12वीं पास होनी चाहिए मैथ्स फिजिक्स के साथ में। मिनिमम आपका 50% आपका स्कोर होना चाहिए। अगर डिप्लोमा वगैरह है, आईटीआई वगैरह आपने कर रखी है, तो उसका एडवांटेज यहाँ पर आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बड़ी बात है, 3 इनटेक एक साथ हो रहे हैं, तो इस बार देखो क्या मौका है। क्या कह रहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में जिसने अभी एग्जाम दिया है 12वीं का, सुनना बेटा, जिसने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वह पात्रता के मापदंड है, जो भी क्राइटेरिया मैं आगे बताऊंगा, उनको क्लियर करें। और ऐसे उम्मीदवारों का चयन तभी किया जाएगा जब वे भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों में मूल मार्कशीट लेके आएंगे। भाई मूल मार्कशीट तो आपकी अभी जून जुलाई में अगस्त में आ जाएगी, तो इसका तो आपका भी एग्जाम होगा, फिर फेज 2 होगा, तो फेज 2 में आपको मार्कशीट चाहिएगी, तो आपको मार्कशीट तो आ ही जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। यानी इस बार जिसने 12वीं का एग्जाम दिया वो भी ये फॉर्म भरेगा। और मैं कहूंगा 10वीं वाला बच्चा भी, जिसने इस बार 10वीं का पेपर दिया है, 10वीं का भी पेपर दिया, वो भी फॉर्म भरेगा नेवी एमआर में, बताऊंगा मैं अभी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेवी एमआर में, नेवी एमआर में जिसने 24-25 में 10वीं का एग्जाम दिया है वह भी फॉर्म भरेगा, बशर्ते बाकी मापदंड पूरा करे और चयन प्रक्रिया में अपनी मार्कशीट को लेके आए, मूल मार्कशीट को लेके आए। तो 10वीं वाले बच्चों की मार्कशीट आ जाएगी जून जुलाई में, तो उनकी भी टेंशन नहीं है। तो एमआर वाला जिसने इस बार 10वीं का एग्जाम दिया है वो भी नेवी एमआर में फॉर्म भर सकता है। ये बड़ा अपडेट आपका। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे इनटेक अलग अलग है। अग्निवीर सेकंड 2025 का इनटेक है, उसके लिए जो आपका डीओबी होने वाला है वो 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के लिए, दोनों डेट भी उस पर इंक्लूड है, वो इस इनटेक के लिए एलिजिबल है। फॉर्म तो सब भरेंगे, अभी फॉर्म सबके एक साथ भरवाए जाएंगे, एग्जाम भी सबका एक साथ होगा, लेकिन आपको फेज 2 के लिए डेट क्राइटेरिया के हिसाब से बुलाएंगे। ये बड़ा चेंज है। अच्छा, जो बच्चा फर्स्ट इनटेक 2026 के लिए, जिस बच्चे की एज इस क्राइटेरिया में है,
1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में है, वो बच्चा इस एज क्राइटेरिया में है, तो वो बच्चा इस इनटेक के लिए जाएगा। जब शॉर्ट लिस्ट होगा ना फेज 2 के लिए, रिटर्न तो सबका एक साथ होगा, अभी मई में होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। रिटर्न तीनों इनटेक का एक साथ होगा, लेकिन फेज 2 का डेट के हिसाब से आपको अलग अलग बुलाया जाएगा। जैसे ये डेट है तो आपको इस इनटेक के लिए बुलाया जाएगा, ये डेट है तो इस इनटेक के लिए बुलाया जाएगा। और अगर ये डेट आपका है 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 है, तो वह इस इनटेक के लिए आपको बुलाएगा। यही बड़ी बात है। आप अपना डीओबी मेंशन करो और बताओ कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हैं, सेकंड 2025 में, फर्स्ट 2026 में, या सेकंड 2026 में। एज क्राइटेरिया के हिसाब लिखो, डीओबी लिखो और अपना आपका इनटेक लिखो कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहां पर देखिए 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में जन्मे उम्मीदवार आईनेट 2025 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अब देख लो, आवेदन का डेट आपका पूरा आ गया, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। बस यहां पे देखिए 1 सितंबर से लेकर यहां पे 31 दिसंबर 2008, ये शुरू वाली डेट 1 सितंबर 2004 और ये आपकी लास्ट डेट 2008, 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 2008 आ गया ना। तो एग्जाम सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम सभी देंगे, रिजल्ट भी सबका आएगा। लेकिन फेज 2 के लिए आपको आयु के हिसाब से स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। मैंने कहा ना बहुत बारीक बातें लेके आया हूं आज, उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा 2025 में, जो मई 2025 में होगा। उसके बाद में मई में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको एज क्राइटेरिया के हिसाब से सेकंड 2025, फर्स्ट 2026, सेकंड 2026 के लिए टेंटेटिव टाइम पे आपको बुलाया जाएगा। स्टेज 1 में देखिए जो आपका एप्लीकेशन बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट होगा 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में। फॉर्म भरने से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, 29 मार्च को आपको वीडियो मिलेगा, तभी फॉर्म भरना। जल्दीबाजी में फॉर्म भरने की गलती मत कर देना। उसके बाद में करेक्शन विंडो की अगर अपन बात करते हैं तो करेक्शन विंडो आपका स्टार्ट होगा 14 से 16 अप्रैल 2025 के बीच में। आपका स्टेज 1 आई नेट का मतलब पेपर आपका होगा वह होगा मई 2025 में, और आपका रिजल्ट भी मई 2025 में। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करो, अगर मई में एग्जाम होगा, मई में रिजल्ट होगा, रिजल्ट देने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए, मतलब मान के चलिए मिड मई में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी एग्जाम आपका जल्दी है, यानी तैयारी ताबड़तोड़ करनी है। एयरफोर्स का एग्जाम होते ही टूट पड़ो भूखे भेड़िए की तरह और फोड़ डालो, आईसीजी फोड़ो, नेवी फोड़ो, और फोड़ने के लिए तैयार है हम, साथ चलने के लिए तैयार हम। बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, आगे इवेंट आपका लगेगा। स्टेज 1 का रिजल्ट भी आपका मई में ही आ जाएगा, ये बड़े अपडेट यहाँ पर। उसके बाद में देखिए स्टेज 2 के लिए आपका जो कॉलअप लेटर होगा वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए, अगर अपन इनटेक सेकंड 2025 वाली कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर आपका देखिए कॉलअप लेटर आपको जारी हो जाएगा जून में, और स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा जुलाई में, और आपको ट्रेनिंग पे भेज देंगे सितंबर 2025 में, सितंबर में आपको ट्रेनिंग पे भेज देंगे। जो बच्चा इसके लिए सेकंड 2025 वाला क्राइटेरिया में आ रहा है उसको एग्जाम सबका होगा, लेकिन बाकी बच्चों को बाद में बुलाएंगे। अब आता है आपका फर्स्ट इनटेक 2026 वाला, तो इस क्राइटेरिया में जो बच्चा था अब उसको बुलाएंगे अक्टूबर 2025 में, कॉलअप लेटर देंगे और बुलाएंगे नवंबर 2025 में फेज 2 के लिए, और उसको ज्वाइनिंग के लिए भेजेंगे फरवरी 2026 में। अब आता है तीसरा बच्चा जो सेकंड 2026 वाली एज क्राइटेरिया में आ रहा है, तो उसका कॉलअप लेटर उसको मिलेगा मार्च, है ना, आपका 26 में, और सेकंड आपका जो आपका स्टेज सेकंड का होगा वो मई 2026 में स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे, और उसका ज्वाइनिंग होगा जुलाई 2026 में। यानी पूरा एक साल में 3 इनटेक इन्होंने, अभी आपका स्टार्ट हो गए, एक साल में 3 इनटेक इन्होंने करवा लिए, और वैकेंसीज आपकी बहुत वैकेंट है। इस तरीके की वैकेंसी आपको भरमार मिलेगी, मौका है, चूकना नहीं है आपको, ठीक है। एग्जाम आपको एक ही बार देना है, कौन से क्राइटेरिया में आप आते हो उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग पे बुलाया जाएगा, फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 1 एसएसआर की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे आपका पहले आपका इंटरेस्ट टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे। मैं इसके नेवी एसएसआर और एमआर के सिलेबस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बेटा आपको पहले पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है, डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा। यहाँ पर आपके जो पेपर होंगे उनमें आपका पेपर होगा इंग्लिश का, साइंस का, साइंस मैथ्स, यहाँ पे साइंस का मतलब फिजिक्स ही होगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और कंप्यूटर के मिल जाते हैं साथ में, मैथ्स होगा और आपका जनरल अवेयरनेस होगा, है ना। और ये आपका सिलेबस रहेगा 10+2 बेस, है ना। सिलेबस में मैं डिटेल वीडियो आपका लेके आऊंगा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद में नेवी एमआर में, नेवी एमआर के लिए आपका जो पेपर
होगा उसमें 50 क्वेश्चन आपके होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। 50 क्वेश्चन में आपका साइंस होगा, ये 10th लेवल पे होगा, मैथ्स होगा, ये भी 10th लेवल पे होगा, और आपका जनरल अवेयरनेस होगा 10th स्टैंडर्ड पे होगा, और ये 10th बेस्ड सिलेबस आपका होगा जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके सैंपल पेपर भी है, वो भी हम आपको सोल्व करवाएंगे, बताएंगे कि लेवल क्या आ रहा है नेवी एसएसआर और एमआर का। मैं आपको बता दूं नेवी एसएसआर और एमआर पे दोनों भी हमारी प्लानिंग आएगी, दोनों पे हमारे जो आपका आगे सरप्राइज है वो होगा स्पेशली डेडिकेटेड, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार के सभी वर्गों के साथ साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारतीय नौसेना प्रत्येक अनुभाग कुल मिलाकर उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रख सकती है। वो अगर सेक्शनल कट ऑफ देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया, अधिकार अपने पास रखा, जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो सभी को पास होना जरूरी है, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में अगर आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ये बात याद रख लेना। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। एग्जामिनेशन फी होगा 550 रुपए और 18% जीएसटी। वाह रे वाह, 18% जीएसटी। बच्चा बेरोजगारी के है लेकिन फिर भी 18% जीएसटी उसको देके फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन चलो जी क्या है ना। तो ये आपका एग्जामिनेशन फी होगा। फॉर्म भरने से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देखने के बाद ही आपको फॉर्म भरना, उसमें गलती आपको नहीं करनी है। आईनेट फर्स्ट परिणाम, फर्स्ट आपका आईनेट 2025 का पास या फेल के परिणाम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के साथ उम्मीदवार के ऑनलाइन डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा। जो जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, यहाँ पर पूरे अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग जो अग्निवीर कैंडिडेट होंगे एसएसआर के लिए सेकंड 2025, फर्स्ट 2026, सेकंड 2026, ऊपर पैरा 3 में उल्लेखित आयु सीमा के अनुसार ही चरण सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे जैसे आपकी आयु है उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। आयु ज्यादा है तो पहले आपको, फिर उससे कम, फिर उसको, फिर उससे कम, फिर उसको, लास्ट में उसको बुलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड राज्यवार की जाएगी, जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, कट ऑफ आएगी, वो राज्यवार आएगी, ये बात नोट करना, ठीक है। चयन प्रक्रिया में अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक राज्य स्तर पे, राज्य दर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि रिक्तियों के राज्यवार तरीके से आवंटित होगी। इनकी सेक्शनल कट ऑफ, सॉरी जो आपके राज्यवार कट ऑफ है, स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो अलग अलग होगी, ये कंफर्म है, अलग अलग होगी, सेम नहीं होती है, क्योंकि वैकेंसीज के हिसाब से इनकी कट ऑफ अप एंड डाउन होती है। तो ये आपका स्टेट वाइज कट ऑफ आएगा। आप कौन से स्टेट से, ये भी आप कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद में प्रत्येक उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट्स में जिनके एनसीसी है, जिस बच्चे के पास है, उस एनसीसी वाले बच्चे को डायरेक्ट बेटा क्या देना है आपको, तो फेज 2 के लिए ही जाना है ना। एनसीसी प्रमाण पत्र वाले धारकों को चरण 1 के आवेदन प्रक्रिया के लिए दौरान अपने मूल प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। प्रायोजक प्रमाणों के सत्यापन सीएसबी के माध्यम से किया जाएगा और एनसीसी प्रमाण पत्र का सत्यापन डीजी एनसीसी के माध्यम से किया जाएगा। सत्यापन उम्मीदवार को चरण फर्स्ट परीक्षा में छूट दी जाएगी। उन्हें आईनेट परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन उम्मीदवारों की पात्रता के आधार पर सीधे चरण 2 के लिए, अगर आपकी आयु सीमा फर्स्ट चरण की है, मतलब फर्स्ट इनटेक है तो उसमें, सेकंड के तो सेकंड में, तीसरे में तो तीसरे में आपको बुलाया जाएगा। डायरेक्ट आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, सर्टिफिकेट जरूर आपको अपलोड पहले करना पड़ेगा। फेज 2 के लिए बात करें फिजिकल के लिए, तो मेल के लिए 6.5 मिनट है ना, 1.6 किलोमीटर के लिए 1600 मीटर के लिए, और फीमेल को 8 मिनट मिलेंगे। आपके 20 स्क्वाट्स है आपका मेल के लिए, और फीमेल के लिए 15, पुशअप से 15 मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए, और आपका बेंट नहीं है, सिटअप्स है वो 15 और 10 मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 10। नेवी एसएसआर के लिए जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके रिगार्डिंग मैंने अभी बताया, जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मैंने सिलेबस आपको पीछे ऑलरेडी बता दिया है, वही सिलेबस आपका है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेवी एमआर के लिए भी सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सेम रिपीट हुआ है, मैंने पीछे आपको बता दिया है। ये आपका भर्ती परीक्षा के लिए जो आपका मेडिकल होगा उस दौरान आपको फेज 2 के लिए पीएफटी के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, आयोजित होगा सेंटर पे, वहां आप मेरिट सूची के आधार पे आपको बुलाया जाएगा, और उसके बाद में आपका अधिकतम आपको टाइम दिया जाएगा। अगर कोई पॉइंट मिल जाता है मेडिकल में तो उसको 5 दिन का टाइम के भीतर आपको फिर से आपको वहां पे अपलोड करना होगा, पहुंचना होगा। सैलरी आपका अलग अलग सैलरी पैकेज आप देख रहे होंगे, जो सैलरी पैकेज आपका वो रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज है आपका। इसमें आगे भी कुछ अपडेट होंगे वो हम आपको बताएंगे। और हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आपको 29 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे, हम वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को हम फॉर्म भर के ही वीडियो बनाएंगे, उस फॉर्म को देख के फिर आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरवाना है। कैफे वाले भैया से फॉर्म भरने में गलती मत करना, क्योंकि 1 साल में 3 इंटेक है बेटा, तो इससे बड़ा मौका नहीं है, और ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, इस बात को दिमाग में बिठा लो। और यहाँ पर एक बिगेस्ट सरप्राइज नेवी एसएसआर और एमआर के लिए, आईसीजी वाले बच्चों के लिए ताबड़तोड़ धमाकेदार, ये मान के चलना, इस बार किस्मत ने साथ दिया तो एयरफोर्स अभी एग्जाम दे रहे हैं,
देने जा रहे हैं, आईसीजी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके जस्ट बाद में नेवी का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, ताबड़तोड़ फायर करेंगे इस बार, मान के चले बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी होगी और बेहतरीन आपका सिलेक्शन होगा, बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा और मान के चलना वो सरप्राइज आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाला है, ठीक है। और इवेंट उसका लगा देंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की और अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं नेवी SSR-MR का डिटेल सिलेबस लेके आऊंगा अलग से, ध्यान दीजिएगा, और उसको आपको तैयार करना है और उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।